क्या आपको लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी आपके लाइफ पार्टनर की पर्सनैलिटी में दब रही है, या आप अपने आप को अपने लाइफ पार्टनर के आगे कहीं कुछ हल्का समझ रहे हैं? कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपको अपने कार्य क्षेत्र पे आगे बढ़ने के लिए हमेशा आपके बॉस के लिए या किसी टॉप ऑफिशियल्स के उनकी ब्लेसिंग्स की, उनके अनुग्रह की जरूरत पड़ती है? आप एकदम से आगे इनिशिएशन नहीं ले पा रहे हैं, या कभी कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपकी जो खुशहाली है, आपका कंफर्ट जोन है, वो आपके शादी के बाद में बढ़ गया है। जैसा आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों की शादी के बाद में खुशहाली होती है। ज्योतिष में हम इसको कहते हैं जी इसका भाग्योदय तो इसके विवाह के बाद में होगा। तो अगर आप इसमें से कहीं अपने आप को ऐसा समझते हैं तो समझ लीजिए आपका सूर्य 7वें स्थान में है। जब हम कहते हैं कि सूर्य 7वें स्थान में है तो इसके दो मतलब होते हैं। सूर्य प्रकाशित पुंज है। सूर्य सामान्यतः या तो लग्न में होता है या 7वें भाव में होता है। 7वें भाव का सूर्य जब कोई भी जीवात्मा जिस दुनिया में आती है शांति के साथ आना चाहती है, और सबसे ज्यादा शांति इस जगत में कब होती है? या तो सुबह होती है या शाम को होती है। 30-35 साल पहले आप अगर चीजों को देखें तो जितने भी लोग के जन्म हुए थे तो या तो सुबह होते थे या शाम को होते थे। आजकल एस्ट्रोकार्टन का जमाना है, लेकिन उससे जो बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं कुंडली की वो नहीं बदलेंगी। हम 7वें के सूर्य की जब चर्चा करेंगे तो शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो कुछ कुछ ठीक नहीं लिखा पाते हैं, या यूं कहो उसे आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं पाते हैं। नॉर्मली 7th में सूर्य होता है तो कह देते हैं जी पत्नी आक्रामक होती है, आपके दाम्पत्य संबंध के अंदर कटुता आती है, असंतोष होता है। भाई क्यों? क्योंकि उस समय पे सूर्य 7th हाउस में बैठ करके आपको आपकी पत्नी के माध्यम से धन देने का वायदा करता है, खुशहाली देने का वायदा करता है। तो ये चीजें असंतोष का कारण है या ये चीजें आपके संतोष के लिए बनी? ऑब्वियसली आज के तारीख में जब 50% 60% गर्ल्स नौकरी करती हैं और हर लड़का प्राथमिकता उसकी ये होती है कि वो वर्किंग गर्ल्स से शादी करे, तो वहां पर 7th का सूर्य उसके लिए उसके जीवन में खुशहाली लाने का माध्यम ही तो बनेगा। 7th हाउस क्या होता है? 7th हाउस 4th से 4th है, चतुर्थ से चतुर्थ है, यानी कि सामान्य खुशहाली विवाह के साथ में बढ़ाता है। आपकी पत्नी समझदार होती है, ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत अहंकार होगा, लेकिन जो आदमी अपने घर परिवार के लिए निष्ठावान होगी, अपने पति के प्रति समर्पित होगी, जिसका विवेक और निर्णय बैलेंस्ड होंगे, तो वो अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करेगी। लेकिन पुरुष सत्ता कहीं ना कहीं उसको आसानी से स्वीकार कर नहीं पाती है। जब ऋषि पाराशर ने आज से 1000-2000 साल पहले शास्त्र की रचना की थी, तो हो सकता है महिलाएं घर में रहती होंगी, तो उन्होंने इस चीज को लेकर के कहा होगा कि सूर्य 7th हाउस में आपके विवाह में विलंब करेगा, विवाह में असंतोष देगा, पत्नी को आक्रामक बनाएगा, आपके 2 पत्नी होंगी, आपके 4 पत्नी होंगी, वगैरह वगैरह। लेकिन आज की तारीख में भाई सूर्य अगर 28 साल के अंदर विलंब का कारक महर्षि पाराशर ने माना है, तो आज 28 से पहले शादी कितनी लड़कियों की या लड़कों की होती है? जिनके 7th में सूर्य नहीं होते हैं उनकी शादियां भी तो 30-32 साल में होती हैं। तो ये प्रश्न आपको आपके दिमाग से हटा देना चाहिए। आपको सिर्फ ये देखना है कि सूर्य 7th स्थान में चतुर्थ से चतुर्थ है, जो आपको आपके जीवन में विवाह के बाद खुशहाली देगा। ये दशम से दशम भी है। दशम स्थान आपकी राजकीय सेवाओं का है। जब भावात भावम प्रिंसिपल के हिसाब से यह आपको राजकीय अनुग्रह देगा, और जो चीज आपको मिलती है वो आपकी सरलता होती है, वह आपकी सुलभता है। इस कारण आप कार्यक्षेत्र में होते हैं तो आपको हमेशा राजकीय अनुग्रह मिलता रहता है, या उसकी जरूरत हमेशा आपको रहती है। अब सूर्य 7th हाउस में है तो ऐसा नहीं है कि 7th का सूर्य आपको पारिवारिक तौर से झगड़े कराएगा। झगड़े तो सभी के होते हैं। मैंने तो ये देखा है अपने ज्योतिषीय परामर्श में कि जिन लोगों की कुंडली में 7th हाउस में सूर्य होता है उनके दाम्पत्य संबंध येन केन प्रकारेण बच ही जाते हैं। क्योंकि सूर्य की क्वालिटी क्या होती है? सूर्य की क्वालिटी होती है कि भाई उसकी कंटिन्यूटी, उसकी कंसिस्टेंसी, उसका कमिटमेंट, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि आप सूर्य की उस क्वालिटी को देखिए कि सूर्य आज निकला है, शाम को अस्त हो गया है, कल फिर नई ऊर्जा के साथ निकलेगा। अगर आपका कहीं आपके परिवार में विवाद भी होता है, पत्नी के साथ विशेष तौर पे विवाद होता है, क्योंकि 7th स्थान आपके
पार्टनरशिप का है, आपके पति पत्नी के भाव का है, तो आपके पार्टनर से या आपके पत्नी पति से कोई विवाद है, तो आप जैसे सूर्य अस्त हुआ और अगले दिन नई ऊर्जा से निकला, तो उस विवाद को आज खत्म कर दो और अगले दिन अरे भाई नए सिरे से हम नए झगड़े की शुरुआत करेंगे, क्या पुराने की तरफ पकड़े रहना है। और जब आप पुरानी चीजों को छोड़ते हैं, नई तरफ आगे बढ़ते हैं, तो चीजें उत्तरोत्तर रूप से संभलती हैं। वैसे भी सूर्य जब लग्न में होता है तो आपको मजबूत बनाता है, सूर्य जब 7th हाउस में होता है तो आपके पार्टनर को मजबूत बनाता है। राजा अगर 7th हाउस में यानी कि अपने पत्नी के घर के अंदर आएगा, तो फिर उसका मुकुट, उसका अहंकार, वो सबको एक तरफ रखा जाता है ना। वहां पर कोई वो राजकार्य करने के लिए थोड़े ना आया है, वो शाम के समय आया है, यानी कि राजसिक तत्वों का भोग करने के लिए आया है। तो सूर्य जब राजसिक तत्वों का भोग करने के लिए 7th हाउस में आता है, तो समझ लीजिए आप अपनी डेटिंग प्रायोरिटीज को वर्किंग प्रायोरिटीज से ऊपर रखते हैं, या अनजाने में आपकी डेटिंग प्रायोरिटीज आपकी वर्किंग प्रायोरिटीज से ऊपर हो जाती हैं। जब आपकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, तो वर्किंग एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाने के लिए आपको आपके सुपीरियर्स के अनुग्रह की जरूरत पड़ती है, यानी कि वो एक वैक्यूम खड़ा होता है, उस वैक्यूम को फिल करना होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने कैपेबल हैं और कितने कैपेबल नहीं हैं, फर्क ये है कि आपका बेसिक एटीट्यूड क्या है। तो आप अपनी प्रायोरिटीज को अपने एक्साइटमेंट के लिए, अपने लव के लिए बचा के रखते। इसको ये भी कह सकते हैं आपके मल्टीपल रिलेशनशिप्स होती हैं। अब आपको करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि आपको हमेशा 7th हाउस का सूर्य है, तो अपने अहंकार को थोड़ा सा दबा के, एरोगेंस को दबा के रखें। आप ये समझ लीजिए आप होंगे कहीं के भी राजा, लेकिन वर्तमान में तो आप अपने सुख के पीछे भागने वाले हैं। जब सुखों के पीछे भागने वाले हैं, तो सुख ईगो के साथ नहीं भोगे जाते हैं, सुखों के अंदर आपको शामिल होना पड़ता है।